आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 6 विहारचर्या। हरियाणा पदार्पण। प्रार्थना स्वीकार। हरियाणा में तेरापंथ के आचार्य में से माणकगणी ही पहल पधारे थे, परंतु उस समय वहां बहुत थोड़ा समय दिया गया। उसके 26 वर्षों पश्चात कालूगणी ने उन लोगों को दूसरी बार वैसा सुअवसर प्रदान किया। संवत 1976 के मर्यादा महोत्सव के पश्चात जब आचार्यवर चूरू पधारे, तब हरियाणा निवासी लोग काफी संख्या में दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने गुरुवर के सम्मुख हरियाणा पदार्पण के लिए बड़ी आग्रह भरी प्रार्थना की। कालूगणी ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार किया और उधर विहार कर दिया। हरियाणा के लोग बड़े श्रद्धालु और दृढ़ होते हैं। सरल होने के साथ ही वे पकड़ वाले भी होते हैं। अनुकूल व्यक्ति के प्रति जितनी उग्र उनकी अनुकूलता होती है, प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति उतनी ही उग्र प्रतिकूलता भी होती है। वे किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जीभ से कहीं अधिक हाथ से काम लेने के आदी होते हैं। लंबे समय तक फल की प्रतीक्षा करते रहना उनकी सैनिक प्रकृति सहन नहीं कर सकती। एक घाव दो टूक का सिद्धांत उनके जीवन क्रम के अधिक निकट पाया जाता है। फिर विषय चाहे समाज का हो या राजनीति का, धन का हो या धर्म का। सर्वत्र आकर्षण। कालूगणी का ज्यों ही हरियाणा में पदार्पण हुआ, वहां के सारे वातावरण में उल्लास की एक नई लहर देखी गई। छोटे छोटे गांवों और खेड़ों से लेकर शहरों तक में आचार्यवर के पदार्पण का सर्वत्र बड़ा आकर्षण रहा। जहां कहीं पधारना होता, वहां के आसपास के अनेक गांवों के लोग पहले से ही एकत्रित हो जाया करते। वहां के ग्रामीण किसान जैन साधुओं की चर्या से परिचित न होने के कारण अनेक बार रुपये और नारियल की भेंट लेकर आ जाया करते, तो उन्हें समझाना बहुत कठिन हो जाता। उनके मस्तिष्क में यह बात बड़ी कठिनता से ही बैठ पाती कि जैन साधु ऐसी कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। वे तो सदा से ही सुनते आए थे, रिक्त पाणित पश्चेत राजानम देवतम गुरुम, अर्थात राजा, देवता और गुरु के दर्शन करने हो तो वहां रीते हाथों नहीं जाना चाहिए, यानी खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। भिवानी में। हरियाणा के काफी क्षेत्रों में विचरते हुए आचार्यवर टोहाना तक पधारे। संवत 1977 का वर्षाकाल भिवानी में बिताने का निश्चय किया। भिवानी में उस समय लाला द्वारकादास जी बड़े प्रसिद्ध श्रावक थे। वे सारे हरियाणा में अपना विशिष्ट प्रभाव रखते थे। उनकी धर्म के प्रति निष्ठा और संघ के प्रति आरक्ता अद्वितीय थी। बड़ा परिवार, अच्छा व्यापार और व्यापक प्रभाव वाले विरल व्यक्तियों में से वे एक थे। उन्होंने संघ की काफी सेवाएं की थी। आचार्यवर ने भिवानी में चातुर्मास करने का निर्णय करके उनकी तथा सारे भिवानी निवासियों की भावना को और भी अधिक सबल बना दिया। हरियाणा में तेरापंथ के आचार्यों का वह प्रथम चातुर्मास था। अतः तत्प्रदेश से सभी व्यक्तियों का मन एक प्रकार की सुखानुभूति से आप्लावित हो उठा। वे सब के सब उस दुर्लभ अवसर को पूर्ण सफल बनाने के प्रयास में लग गए। उनकी लगन वस्तुतः अनुकरणीय थी। भय जनित विरोध। भिवानी चातुर्मास में जैनेतर लोग भी व्याख्यान आदि से काफी लाभ उठाया करते थे। आचार्यवर का उपदेश वृष्टि की तरह सर्वजनहिताय हुआ करता था। उसमें किसी भी धर्म विशेष का खंडन न होकर जीवन उपयोगी बातों का ही विशेष रूप से विवेचन हुआ करता था। दुर्व्यसनों का निषेध तथा सत्य और अहिंसा को जीवन में उतारने का संदेश भला किसे अच्छा नहीं लगता। सभी लोग दत्तावधान उनका उपदेश सुनते और तदनुकूल अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते। आश्विन तक ही ये क्रम सानंद चलता रहा।
परंतु अंदर ही अंदर कुछ जैनेतर व्यक्तियों के मन में यह संदेह पैदा होने लगा कि ये कहीं हमारे समाज के व्यक्तियों को जैन न बना ले। इसी भय से प्रेरित होकर उन लोगों ने जैन धर्म के विरुद्ध तरह तरह की अफवाहें फैलानी प्रारंभ कर दी तथा आचार्यवर की हर प्रवृत्ति का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वे लोग हर किसी उपाय का सहारा लेकर अपने समाज के व्यक्तियों का वहां आना जाना रोकना चाहते थे। वहां मत जाओ, ऐसा आदेश तो किसी को मान्य हो ही नहीं सकता। अतः दबाव देकर, डरा धमकाकर, पर धर्म प्रवेश का पाप बतलाकर तथा घृणा फैलाकर रोकने का प्रयास करते रहे। दीक्षा विरोध। आचार्यवर द्वारा कार्तिक कृष्णा अष्टमी को 4 दीक्षाएं देने की घोषणा की गई। उनमें एक सरदार शहर की लघुवय कन्या मनोहरा जी थी। विरोधी लोगों ने उसके लिए झंझट खड़ा किया। जनता की भावना को किसी के विरुद्ध उभारना हो तो घृणा फैलानी हो तो वहां तथ्यों को आगे रखकर शालीनता से बात करने की आवश्यकता नहीं होती। वहां तो अधिक से अधिक गलत विज्ञापन, गलत प्रचार एवं हल्ला मचाकर उत्तेजना पैदा कर देना ही पर्याप्त होता है। उन लोगों ने विरोधी पर्चे छपाए, नारे लगाए और जनता के जोश को उभारने का प्रयास किया। दीक्षा की घोषित तिथि ज्यों-ज्यों समीप आती गई, त्यों-त्यों विरोधियों का प्रचार तीव्रतर और अनर्गल होता गया। वे श्रावकों को सुना सुना कर कहने लगे, भिवानी की जनसंख्या 36,000 है, जैन तो उसमें आटे में नमक जितने भी नहीं। किसके बलबूते पर वे दीक्षा करवाएंगे? भिवानी का एक व्यक्ति भी जीवित रहेगा तब तक दीक्षा नहीं होने दी जाएगी। इस प्रकार की दीक्षा विरोधी अनेक बातें वातावरण में उभरने लगी। उस समय जितने मुख उतनी बातें की कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी। चिंता और उद्बोध। भिवानी के श्रावक वर्ग ने जब विरोध विषयक विविध बातें सुनी तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। अग्रणी लोग कर्तव्य निर्धारण के लिए मिले। सभी का चिंतन था कि इतने प्रबल विरोध के सम्मुख हम डटे नहीं रह सकेंगे। अतः आचार्य वर्ग को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सार्वजनिक स्थान के बजाय ठिकाने में ही दीक्षा देने की कृपा करें। द्वारकादास जी आदि प्रमुख श्रावकों ने आचार्य वर्ग के सम्मुख अपनी भावना निवेदित करते हुए कहा कि यहाँ ठिकाने में हर स्थिति को संभाल लेना हमारे लिए सहज होगा। बाहर इतने बड़े जन समुदाय का सामना करना संभव नहीं है। उन लोगों के सम्मुख हमारी जनसंख्या नगण्य है। आचार्यवर ने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी। मुनि मगनलाल जी वहीं थे। उन्होंने फरमाया, द्वारकादास, दीक्षा तो कहीं भी दी जा सकती है, अवसर नहीं हो तो स्थगित भी की जा सकती है, परंतु दबाव के सम्मुख घुटने टेक देना सदा के लिए लांछित कर देता है। हम तो चातुर्मास समाप्त करके चले जाएंगे, परंतु तुम्हें तो यहीं रहना है। लोग सदा सदा के लिए कहेंगे कि हमने तुम्हारे घुटने टिकवा दिए। तेरा पंथ को तो जन्म घुट्टी ही विरोधों के सम्मुख डटे रहने की मिली है, फिर तुम घबराते क्यों हो? डटोगे तो विरोध कटेगा और हटोगे तो वह हावी हो जाएगा। मुनिश्री के वचनों से श्रावकों को एक नया उद्बोध मिला। उनका आत्मविश्वास जागा। उन्होंने तब दीक्षा के लिए सार्वजनिक स्थान और तदनुरूप व्यवस्था का निर्णय किया। उससे पूर्व वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, करणीय का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसका निश्चय होते ही सबकी कार्यदिशा एक हो गई। विरोधियों की जनसभा। दीक्षा तिथि से पहली रात विरोधियों ने एक सार्वजनिक सभा बुलाई। उसमें अनेक व्यक्तियों के अत्यंत उत्तेजक भाषण हुए। किसी ने दीक्षा के विरुद्ध धरना देने की बात कही तो किसी ने दीक्षार्थियों का अपहरण कर लेने की। एक के पश्चात एक अधिकाधिक कटुतापूर्ण भाषण होते रहे। प्रातः संपन्न होने वाली दीक्षा को रोकने के लिए क्या क्या करना है, यह उन लोगों के सम्मुख निर्णय विशेष विषय था। लोगों की भावना को तेरापन के विरुद्ध विषाक्त बना देने का वह एक प्रबल प्रयास था। बचाव के लिए तेरापंथी लोग उसी समय इस चिंतन में लगे हुए थे कि प्रातः न जाने कौन सी समस्या का सामना करना पड़े। वे उस अज्ञात समस्या का संभावित हल खोज रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में पूर्ण सतर्क थे। भिवानी में उस समय बहुत थोड़े घर तेरापंथियों के थे। इतर जन समुदाय बहुत बड़ा था। उसका सामना करने में
उन्हें यदि चिंतित होना पड़ा तो वह कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। अपने बचाव के लिए उन्हें उस समस्या का सामना करना अनिवार्य हो गया था। सच्चाई से अपने मार्ग पर चलने वाला यदि किसी के डराने धमकाने से अपना मार्ग छोड़ दे तो दुनिया में उसे जीवित ही कौन रहने देगा। वस्तुतः वह उसके अस्तित्व का प्रश्न था। उससे पीछे हटने का तात्पर्य होता अन्याय के सम्मुख झुक जाना, समाप्त हो जाना। अन्याय और असत्य के सम्मुख तेरापंथ ने न कभी घुटने टेके हैं और न कभी उसे अच्छा समझा है। इसी दृढ़ निश्चय ने उसे अनेक संघर्ष दिए हैं तो उन पर विजय पाने का सामर्थ्य भी दिया है। एक चमत्कार, भिवानी के तेरापंथियों ने दीक्षा विरोध की हर चाल को विफल कर देने के लिए अपने ढंग से कई उपाय सोचे, पर उन्हें उन उपायों को काम में लेने का अवसर ही नहीं मिला। कालूगणी के किसी अदृश्य प्रभाव से विरोधियों द्वारा निर्मित समग्र योजना उस रात्रिकालीन सभा में ही अपने आप समाप्त हो गई। जिस समय भाषण पूरे जोश में चल रहे थे और जनता पूरे ध्यान से सुन रही थी, उसी समय अचानक सभा में भगदड़ मच गई। भयभीत होकर लोग एक दूसरे को रौंदते हुए इस प्रकार दौड़े कि उस अप्रत्याशित भगदड़ में अनेक व्यक्ति कुचले गए और घायल हो गए। कुछ ही क्षणों में सारा सभा स्थल इस प्रकार खाली हो गया मानो वहां पर कोई गोली चली हो। जो जैसे बैठा था वह वैसे ही भाग खड़ा हुआ। अपनी पगड़ी, जूते और चादर संभालने तक का लोगों को अवसर नहीं मिला। सभा स्थल में चारों ओर वह सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ रह गया। और तो और मंच पर गर्जन करने वाले भाषणकर्ता भी ऐसे भागे कि किसी ने मुड़कर देखा तक नहीं। बाद में जब भगदड़ के कारणों की खोज की गई तो पता चला कि किसी को वहां आकाश से एक बहुत बड़ा सफेद गोला आता दिखाई दिया था, तो किसी को सफेद बछड़ा, किसी को दैत्य और किसी को और कुछ। उन अनेक बातों में सत्य क्या था यह तो अज्ञात ही रह गया, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राय सभी को कोई श्वेत वस्तु दिखाई दी। वह क्या थी, कहां से आई थी, कुछ थी भी या केवल भ्रम मात्र ही था? ये सब प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, आगे के लिए भी अनुत्तरित ही रहेंगे। फिर भी वह घटना ऐसे अवसर पर घटित हुई जिससे किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना की अंगुली उठाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। उस चमत्कार का प्रभाव सभी लोगों पर बहुत गहरा हुआ। विरोधियों की कतरनी से भी तेज चलने वाली जिहा स्वयं ही शांत हो गई। दीक्षा संपन्न। दूसरे दिन प्रातः तेरापंथियों ने दीक्षार्थियों की अत्यंत शानदार शोभा यात्रा निकाली। बाजे गाजे और सैकड़ों व्यक्तियों के साथ जुलूस बाजार की अनेक सड़कों पर घूमा, फिर दीक्षा स्थल पर पहुंच गया। आचार्यवर पहले ही वहां पधार चुके थे। उन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में बड़े शांत वातावरण में दीक्षा प्रदान की। विरोध में कोई चू तक करने वाला दिखाई नहीं दिया। किसी का साहस ही नहीं हुआ कि वह कुछ करे या कहे। सबको रात के उस मामले में स्वयं कालूगणी द्वारा किए गए किसी चमत्कार के ही दर्शन हुए। वस्तु स्थिति यह थी कि उनको किसी चमत्कार का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। उनकी पुण्य पवित्रता ही स्वयं अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थी। उससे उनके समस्त कार्य स्वयं ही सरल और सहज हो जाते थे। झगड़े के लिए सांग। उस चातुर्मास में उक्त चमत्कारिक घटना के पश्चात भी कुछ दुस्साहसी लोगों ने कलह उत्पन्न करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को जैन साधु का वेश पहनाकर उसे नगर की अनेक गलियों में घुमाया और फिर क्षमा बोलते हुए उसे उसी सड़क पर ले आए जहां आचार्यवर विराजमान थे। जब वे वहां से गुजरे तब तेरापंथी श्रावकों को पता लगा कि उन लोगों ने साधुओं का सांग निकाला है। उपस्थित भाइयों में आवेश की एक लहर दौड़ गई। कालूगणी ने परिस्थिति को तत्काल भांप लिया, अतः किसी भी व्यक्ति को नीचे जाने से उन्होंने रोका और शांत रहने के लिए कहा। फिर भी कुछ व्यक्ति तो इतने जोश में आ गए कि उन्हें यदि दूसरे भाइयों द्वारा बाहों में पकड़ कर नहीं रोका जाता तो वो वहां लड़ाई हो जाने का कोई संदेह नहीं था। विपक्षी लोग तो झगड़ा करना ही चाहते थे, क्योंकि दीक्षा के समय उन्हें बड़ा अपमानित होना पड़ा था। उस अवसर पर वे अपना साहस नहीं दिखा सके।
अतः इस बार पिछली हीनता को धो देना चाहते थे। दूरदर्शी आचार्यवर उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सामना करने को उद्यत हुए सभी व्यक्तियों को रोका और शांत किया। विरोधियों को जब झगड़ा खड़ा करने का कोई बहाना नहीं मिल सका, तब अंततः स्वयं ही मन मारकर बैठ गए। 400 मील भिवानी का चातुर्मास सानंद संपन्न करके कालूगणी हरियाणा के कुछ अवशिष्ट क्षेत्रों में विचरते हुए सरसा की ओर पधारे। वहां से मर्यादा महोत्सव करने के लिए थली में सरदार शहर पधार गए। उस यात्रा में हांसी, हिसार आदि हरियाणा के प्रमुख नगरों में आचार्यवर का पदार्पण बड़ा ही प्रभावशाली रहा। सारा हरियाणा उनकी उस ऐतिहासिक यात्रा से परितृप्त हो गया। हरियाणा यात्रा पूर्ण करने तक उन्हें लगभग 400 मील 640 किलोमीटर चलना पड़ा। मारवाड़ पदार्पण, लंबी यात्रा। कालूगणी ने अपने शासनकाल में बहुत लंबी यात्राएं तो नहीं की, किंतु जो की उनमें उनकी अंतिम वर्षों की यात्रा ही सबसे अधिक लंबी थी। उस समय पर वे मारवाड़, मेवाड़ और मालव में पधारे। उनका मुख्य विहार स्थल थली ही रहा था। उसके अतिरिक्त वे संवत 1976, 76, 77, 77 में हरियाणा और संवत 1980 में जयपुर पधारे थे। उनकी वे यात्राएं केवल एक एक प्रदेश की ही थी, अतः अपेक्षाकृत छोटी थी। उन दोनों यात्राओं से पूर्व एक बार वे मारवाड़ तथा मेवाड़ की यात्रा संवत 1972, 1972 और 76, 76 में कर चुके थे। उस समय मालव में पदार्पण नहीं हो सका, अतः उसे अपनी मध्यम यात्रा कहा जा सकता है। मारवाड़ मेवाड़ की उस प्रथम यात्रा में पहला चातुर्मास उदयपुर और दूसरा जोधपुर में किया गया, जबकि द्वितीय यात्रा में पहला चातुर्मास जोधपुर और दूसरा उदयपुर में किया गया। यात्रा काल में संवत 1990 में लाडनू में मर्यादा महोत्सव संपन्न करने के पश्चात कालूगणी कुछ दिन सुजानगढ़ बिराजे। वहां से फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को यात्रा का प्रारंभ किया। डिडवाना होते हुए उन्होंने छोटी खाटू में होली चौमासी की। वहां से छोटे बड़े सभी क्षेत्रों को संभालते हुए आगे बढ़े। वह राजशाही का युग था। प्रत्येक राजा सामंतों के माध्यम से पूरे राज्य पर अनुशासन करता था। सामंत को ठाकुर भी कहा जाता था। राजा द्वारा नियुक्त वे एक या अनेक ग्रामों के अधिपति होते थे। अपनी अपनी जागीर की सुव्यवस्था और सुरक्षा का दायित्व मुख्यतः ठाकुरों का ही होता था। अपनी जागीरों में तो उनका प्रभाव सर्वोपरि होता ही था, राजा के सम्मुख भी वे प्रभावशाली होते थे। कालूगणी मारवाड़ में पधारे तब प्राय प्रत्येक ठाकुर नगारा, निशान और अपना लवाजमा लेकर सामने आते। स्थान की अनुकूलता होने पर आचार्यवर का प्रवास भी प्राय उनके घरों में होता। मध्याह्न के समय स्वयं आचार्यवर धर्मोपदेश देते। उसे सुनने को प्राय पूरा गांव ही एकत्रित हो जाता। उन लोगों को अपनी बात समझाने के लिए कालूगणी बहुधा धार्मिक चित्रों का उपयोग करते। वहां चित्राम की चौपाई के चित्र बड़े प्रभावकारी होते। पूरे यात्रा काल में वह क्रम चलता रहा। मालानी में जोधपुर संभाग में लूनी नदी के दोनों ओर के बड़े भूभाग को स्थानीय लोग मालानी नाम से पुकारते हैं। उसमें जसोल, बालोतरा, पचपदरा, आसाड़ा, टापरा एवं कानाना आदि अनेक नगर और गांव तेरापंथ के चातुर्मास योग्य क्षेत्र हैं। आचार्यों का जब जब जोधपुर में पदार्पण हुआ तब तब मालानी के क्षेत्रों को संभालने का भी बहुधा अवसर आया। इस बार भी उधर के लोगों ने अपने क्षेत्रों में पधारने के लिए प्रार्थना की। आचार्य वर्ग के हाथ में चातुर्मास से पूर्व का कुछ समय था। उसमें उन क्षेत्रों की सार संभाल की जा सकती थी, इसलिए उन लोगों की प्रार्थना स्वीकृत हो गई। ग्रीष्मकाल की कठिनाइयों में भी विहार करते हुए वे उधर पधारे। वहां के विभिन्न क्षेत्रों में यथावश्यक विराजना हुआ। उन क्षेत्रों के कुछ व्यक्तियों को तालोकर मुनि ऋषि राम जी ने कुछ महीनों पूर्व जब वे गण में ही थे भ्रांत कर दिया था। आचार्यवर का पदार्पण उन सब के लिए बड़ा हितकार हुआ। प्राय सभी व्यक्ति फिर से दृढ़ श्रद्धालु हो गए। वहां से विहार करते हुए आचार्यवर चातुर्मास के लिए जोधपुर पधार गए।
जोधपुर की प्रार्थना। जोधपुर में कालूगणी का प्रथम चातुर्मास संवत 1973 में हुआ था। 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत दूसरा चातुर्मास संवत 1991 में होने जा रहा था। उसके लिए जोधपुर वासियों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। वे लोग अनेक बार काफी बड़ी संख्या में थली के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे और जोधपुर पधारने की प्रार्थना की। उनकी वह अनुनय भरी प्रार्थना एक प्रकार से प्रबल आग्रह बन गई थी। उसे यों ही टाल देना संभव नहीं था। वे जब व्याख्यान के समय खड़े होकर प्रार्थना किया करते तब कालूगणी के मन का तो पता नहीं, पर अन्य श्रोतुजन द्रवित हो उठते। आखिर लगातार कई वर्षों की प्रार्थना के पश्चात कालूगणी को भी द्रवित होना पड़ा। मूलतः उस यात्रा की जड़ में जोधपुर वासियों की वह अदम्य भक्ति ही काम करती रही थी कि जिससे बंध कर कालूगणी को वहां की यात्रा स्वीकार करनी पड़ी। चातुर्मास की घोषणा। यात्रा मार्ग में जोधपुर वासियों की काफी अच्छी सेवा रही। मारवाड़ के प्राय प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में सामूहिक रूप से दर्शन करने में वे बहुत रुचि लेते रहे। कालूगणी ने जैसी महत्वपूर्ण कृपा की थी, उनकी भक्ति भी वैसी ही महत्वपूर्ण थी। आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को आचार्यवर का जोधपुर में पदार्पण हुआ। वहां पधारने के पश्चात ही उन्होंने वहां के अपने चातुर्मास की घोषणा की। जनसंपर्क। जोधपुर निवासी श्रावक प्राय पढ़े लिखे और कार्यकुशल व्यक्ति थे। उनमें से अधिकांश तो राज कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग के ही थे। उन लोगों की नौकरियां प्राय जोधपुर नगर तथा जोधपुर राज्य में ही थी, अतः वहां के अन्य व्यक्तियों से भी उनका संपर्क काफी गहरा और विस्तरणीय था। उस संपर्क के कारण वहां के अनेक राज्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने आचार्यवर के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। उसके अतिरिक्त उस चातुर्मास में अनेक ठिकानों के राजपूत सरदारों ने भी दर्शन एवं सेवा का लाभ उठाया। 22 दीक्षाएं। उस चातुर्मास में कार्तिक कृष्णा अष्टमी को 22 दीक्षाएं दी गई। एक साथ इतनी दीक्षाओं का होना तेरापंथ के लिए तो प्रथम अवसर था ही, जोधपुर निवासियों के लिए भी वह एक आश्चर्यजनक घटना थी। विरोधियों ने उसे जन विरोध खड़ा करने का अच्छा अवसर समझा। उन्होंने पर्चेबाजी के द्वारा अनेक भ्रांतियां फैलाई। संपर्क बल पर अनेक बड़े पदाधिकारियों को भी भ्रांत किया, परंतु उनका वह निर्हेतुक विरोध बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। तेरापंथी श्रावकों की सावधानी और उच्चतर संपर्क ने उसे निष्फल कर दिया। दीक्षा के दिन आईजीपी की सतर्कता और सुव्यवस्था ने भी पूरा सहयोग दिया। दीक्षा स्थानीय कॉलेज के मैदान में हुई। विरोध केवल विरोध ही नहीं होता, उसमें प्रचार भी छिपा होता है। वह एक प्रकार की उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करता है। इसलिए उस अवसर पर नगर की जनता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुई। उस उपस्थिति को देखकर प्राय सभी चकित थे। स्वयं तेरापंथी लोग भी उस अप्रत्याशित उपस्थिति से अभिभूत थे। कांठा में विहरण। जोधपुर चातुर्मास की समाप्ति पर आचार्यवर ने पाली की ओर विहार किया। कांठे के प्राय सभी क्षेत्रों को उन्होंने टेढ़े मेढ़े चलते हुए दर्शन दिए। मर्यादा महोत्सव के लिए बगड़ी निवासियों की प्रार्थना थी, वह स्वीकार कर ली गई। आचार्यवर का वहां पदार्पण हो उससे पूर्व साधु साध्वियों के सिंघाड़ों को बगड़ी के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में ही विचरते रहने का आदेश दिया गया। उस स्थिति में उस समय प्राय सभी ग्राम साधु समागम से परितृप्त हो गए। कांठा क्षेत्र के अनेक राजपूत परिवारों तथा ठिकानों से तेरापंथ का प्राचीन काल से ही परिचय चला आया था, अतः उस अवसर पर उन सभी ने अपने अपने गांव में तो सेवा और सत्संग का लाभ उठाया ही, अनेक बार आसपास के गांवों में जाकर भी लाभ प्राप्त करते रहे। उनमें से अनेकों ने मद्य, मांस तथा शिकार आदि के दुर्व्यसनों का परित्याग भी किया। बगड़ी में मर्यादा महोत्सव। बगड़ी तेरापंथ का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। स्वामी भीखंड जी ने धार्मिक उत्क्रांति का प्रथम शंखनाद वहीं से किया था। उस क्रांति यात्रा का प्रथम पड़ाव भी उन्होंने राव जेत सिंह जी की छतरी में वहीं किया था। कालूगणी ने मर्यादा महोत्सव के लिए बगड़ी का चुनाव कर उस पुरानी गौरव गाथा को जनमन की स्मृति में लाकर पुनः नया आयाम दे दिया। आचार्यवर का नगर में पदार्पण हुआ। उसके साथ ही
साधु साध्वियों के सिंगाड़ों का भी पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में वहां आगमन हो गया। बगड़ी का वह मर्यादा महोत्सव सारे कांठा क्षेत्र के लिए एक विशेष अवसर के रूप में प्राप्त हुआ था। सभी में नया उल्लास और उत्साह था। कांठा के बहुत से परिवार व्यापार के लिए दक्षिण भारत में रहने लगे थे, किंतु उस अवसर पर प्राय सभी अपने अपने गांव में आ गए। आचार्यवर के उस पदार्पण तथा मर्यादा महोत्सव का कांठावासी लोगों ने परिपूर्ण लाभ उठाया। पूरा बगड़ी नगर एक नए प्रकार की चहल पहल से भर गया। दीक्षा के अवसर पर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर प्राय दीक्षा महोत्सव भी होता है। बगड़ी में भी 3 दीक्षाओं की घोषणा हुई। विरोधी लोग तेरापंथ की दीक्षाओं को विरोध करने का एक अच्छा अवसर समझा करते थे। हर बार असफल होने पर भी उनकी मानसिकता में कोई अनुभवजन्य परिवर्तन आया हो, ऐसा प्राय नहीं देखा गया। बगड़ी में उस समय त्रिभुवन नाथ जी आरक्षक अधीक्षक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट थे। विरोधियों ने सलक्ष्य उन्हें पटाया और अपने पक्ष में कर लिया। बाहर से कई असामाजिक तत्वों को भी उन्होंने गुप्त रूप से बुला लिया। उन लोगों की उक्त कार्यविधि तथा समय समय पर प्रयुक्त व्यंगों ने तेरापंथियों के कान खड़े कर दिए। उन्हें लगा कि अंदर ही अंदर दीक्षा के समय कोई न कोई बाधा खड़ी करने की तैयारी की जा रही है। तेरापंथी श्रावकों को अपने कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए सावधानी की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रमुख व्यक्ति आरक्षक अधीक्षक से मिले और संभावित गड़बड़ के लिए पूर्ण सुव्यवस्था की मांग की। अधीक्षक ने कहा, सुव्यवस्था करना तो पुलिस का कार्य है ही, उसमें इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। आखिर दीक्षाएं हो रही हैं, लड़ाई तो नहीं। श्रावकों ने कहा, हमें ज्ञात हुआ है कि कई लोग झंझट खड़ा करने की तैयारी में हैं। वे कल प्रातः दीक्षा के समय ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कईयों को बाहर से बुलाया गया है। अधीक्षक ने कहा, यह आप लोग का पारस्परिक भ्रम है। भ्रम की दवा हमारे पास तो क्या, लुकमान के पास भी नहीं है। हमारे पास जितने व्यक्ति हैं उस हिसाब से तो व्यवस्था कर दी जाएगी, परंतु पूर्ण सुव्यवस्था के रूप में आप क्या चाहते हैं? शायद आपका तात्पर्य हो कि मैं आप लोगों की सिवा अन्य सभी को कैद कर लूं या उनके घरों में ही उन्हें नजरबंद कर दूं, तो यह संभावना आपको नहीं करनी चाहिए। अधीक्षक के उस रूखे व्यवहार और रूखे उत्तर से तेरापंथी श्रावक अधिक संदिग्ध हो गए। विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने निर्णय किया कि हमें जोधपुर से व्यवस्था करवाने का प्रयास करना चाहिए। जोधपुर के प्रसिद्ध वकील माणिकचंद जी भंडारी ने उस कार्य का भार अपने पर लिया और कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर तत्काल जोधपुर गए। आईजीपी उनके मित्र थे। सीधे उनके बंगले पर ही पहुंचकर वे उनसे मिले। भंडारी जी ने बगड़ी की सारी स्थिति बतलाई और नई व्यवस्था का अनुरोध किया। आईजीपी ने कहा, आपने बहुत देर कर दी, अब रात को आए हैं और सुबह आपको व्यवस्था चाहिए। भंडारी जी ने कहा, आज वहां के अधीक्षक का जो रुख देखा उससे हमें निराशा नहीं, संदेह भी हुआ कि दाल में कुछ काला है। अब तो इतने समय में ही आपको व्यवस्था करनी होगी। सारी स्थिति पर गहरा विचार मंथन करने के पश्चात आईजीपी ने व्यवस्था का वचन दिया और उन्हें विदा किया। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही पुलिस की 2 लारियां बगड़ी पहुंच गई। आगत अधीक्षक ने आईजीपी के आदेशानुसार वहां की पूरी व्यवस्था संभाल ली। विरोधी जन मुंह बाए देखते ही रह गए। यथा समय नदी की पवित्र रेत में वट वृक्ष की छाया में विराजकर कालूगणी ने उल्लास भरे वातावरण में दीक्षा कार्य संपन्न किया। वैरागढ़ से बगड़ी। कहा जाता है कि बगड़ी का प्रारंभकालीन नाम वैरागढ़ था। संवत 1300 के आसपास राव वेरिशाल सिंघल ने उसे अपना नाम से बसाया और राजधानी बनाया। संवत 1574 में सोजत के राव पंचायन राठौड़ ने उस पर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के पश्चात वहां अपना अधिकार कर लिया। युद्ध काल में सिंगलों का वर्चस्व तो ध्वस्त हुआ ही, गांव भी भयवश खाली हो गया। बहुत समय तक वहां की स्थिति बिगड़ी हुई रही। लोगों ने तब उसे बगड़ी कहना प्रारंभ कर दिया। पंचायन के पुत्र राव जेत सिंह जी वहां के प्रथम शासक बने। धीरे धीरे उन्होंने वहां की स्थिति को तो सुधार लिया, परंतु गांव का नाम बगड़ी ही रहा।
पराजित शत्रु के नाम का पुनरुद्धार शायद उन्होंने पसंद नहीं किया। बगड़ी का महत्व उस समय बहुत बढ़ गया जब जोधपुर नरेश ने राव पंचायन के वंशजों को जोधपुर नरेशों के राज्याभिषेक पर अपना अंगूठा चीरकर रक्त से राज तिलक करने के लिए अधिकृत किया। संवत 1578 में राव जेत सिंह जी ने जोधपुर नरेश राव मालदेव के रक्त तिलक किया। तब सुप्रसिद्ध कवि आड़ा दुर्सा ने एक दोहा रचकर सुनाया। वह जहां उक्त परंपरा का परिचायक था, वहां बगड़ी की महत्ता का द्योतक भी था। दोहा इस प्रकार है। लेख लिखाना लिख दियो, राता लोहा राज, बगड़ी तू ही बड़ावणी, मरुधर रो महाराज। बगड़ी बनाम सुधरी। अपनी विशेष स्थिति के कारण बगड़ी शब्द लोगों के दिल में तो उतरा, पर दिमाग में नहीं। बहुत से व्यक्ति उस नाम को अपशकुनी मानते थे, अतः उसके स्थान पर सुधरी का प्रयोग करना पसंद करते थे। शताब्दियों पश्चात स्वामी भीखन जी की धर्म क्रांति का सूत्रपात वहीं से हुआ। उसने जब एक सुस्थिर और निर्णायक रूप ग्रहण कर लिया, तब लोगों ने धार्मिक सुधार के कारण बगड़ी को पुनः सुधरी नाम से जानने का प्रयास किया। कालूगणी ने संवत 1991 का मर्यादा महोत्सव बगड़ी में किया। तब वर्षों से दक्षिण प्रवासी बगड़ी वासियों ने पुनः अपने नगर को संभाला। वर्षों से उपेक्षित पड़े मकानों और गलियों की दशा को सुधारा, टूट फूट ठीक की, रंगाई पुताई के द्वारा मकानों को नया परिवेश दिया। सारा कार्य इतनी तेजी से चला कि आचार्य वर्ग के पदार्पण से पहले पहले बगड़ी मानो नया रूप रंग ग्रहण कर सुधरी बन गई। अनेक वर्षों तक जन शून्यता की मटमेली उदासी में डूबी नगरी कालूगणी के पदार्पण के अवसर पर जनकीर्णता की दुग्धोज्वल प्रसन्नता में सरोबोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द बगड़ी नहीं, सुधरी ही हो सकता है। काठा स्थित आंगदुस गांव के चारण कवि लिखमीदास जी ने भावना के स्तर पर जनमानस के स्पंदनों को पकड़ा। उन्होंने कालूगणी की स्तुति में कुछ पद्य कहे। उनमें बगड़ी बनाम सुधरी के विकल्प को निर्णायकता का स्वर देने वाला प्रथम पद्य इस प्रकार था। कई एक लिखता कांगदा, बगड़ी शहर विचार, कालू थारी कृपा हुई, सुधरी लिखे संसार। महोत्सव के पश्चात बगड़ी का मर्यादा महोत्सव अत्यंत गरिमा और महिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आचार्य वर्ग को अपने विहार से पूर्व साधु साध्वियों की व्यवस्था संबंधी जो कार्य करने थे, उन्हें यथाशीघ्र संपन्न किया। सभी सिंघाड़ों को यथावश्यक आदेश निर्देश दिए और पूर्व निर्णित क्षेत्रों की ओर विहार करा दिया। कालूगणी महोत्सव के पश्चात साधु साध्वियों को अधिक दिनों तक रोकना पसंद नहीं करते थे। सुख समाधि पूर्वक सबको विहार करा देने पर ही उन्हें अपने कर्तव्य की पूर्ति अनुभूत होती थी। उनका दृष्टिकोण रहता कि हर सिंघाड़े को अपने चौखले के क्षेत्रों की संभाल में ही अधिकाधिक समय लगाना चाहिए। महोत्सव के पश्चात आचार्यवर ने शीघ्र ही बगड़ी से विहार कर दिया। उनके लिए कांठे के काफी क्षेत्रों को संभालना अवशिष्ट था। पूर्व योजना अनुसार कांठे का एक भाग मर्यादा महोत्सव से पूर्व संभाला जा चुका था, परंतु दूसरे भाग के सभी क्षेत्र उनके चरण स्पर्श के लाभ की आशा लगाए बैठे थे। उदारमना गुरुवर किसी को निराश कैसे कर सकते हैं। उस अवसर के पश्चात निकट भविष्य में उधर पधारने का कोई दूसरा अवसर भी संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने छोटे बड़े प्राय सभी क्षेत्रों की कामना पूरी की। घुटनों की पीड़ा। कांठा के रेतीले एवं कच्चे मार्ग पर विहार करते रहने के कारण होली चातुर्मासी के पश्चात आचार्य वर्ग को अपने घुटनों में पीड़ा की अनुभूति होने लगी। यों तो वह पीड़ा कई वर्षों से थी, परंतु कभी कभी अधिक हो जाती, तब विचारणीय स्थिति उत्पन्न कर देती। वहां से मेवाड़ पधारना निर्णित था, अतः वह पीड़ा और भी चिंतनीय बन गई। पर्वतीय प्रदेशों में घुटनों की पीड़ा लेकर जाना बहुत कठिन कार्य था, अतः उसका उपचार कर लेने की बात सोची गई। कुछ वर्ष पहले भी एक बार उनके घुटनों में पीड़ा बढ़ गई थी, तब भिल्ला तक का प्रयोग किया गया। उस समय पीड़ा शमन में उसमें काफी लाभ मिला था, इसलिए ये निश्चय किया गया कि इस बार भी कुछ दिन कहीं ठहरकर भिल्ला तक का ही प्रयोग कर लिया जाए।
ताकि काफी समय के लिए उस दुविधा से मुक्ति पाई जा सके। आचार्यवर तब विहार करते हुए उपचार की दृष्टि से राम सिंह का गुड़ा में पधार गए। उपचार के लिए पूर्व निश्चयानुसार बिल्ला तक की एक पतली सी लीक प्रत्येक घुटने के एक पार्श्व पर खींच दी गई। एक सलाका की नोक पर टिके जितने से बिल्ला तक में न जाने कितना तेज था कि उससे दोनों पैर फफोले से भर गए। उनमें से गाढ़ा और चिपचिपा पानी झरने लगा। फफोलों का विस्तार जितना अनुमानित किया गया था उससे कहीं अधिक हो गया। अतः आचार्यवर को वहां 18 दिनों का प्रवास करना पड़ा। फफोले एकदम ठीक नहीं हो पाए थे, फिर भी विहार करने जैसी स्थिति होते ही आचार्यवर ने वहां से जोजावर तथा सिरियारी की तरफ विहार कर दिया। सिरियारी मारवाड़ का उस और अंतिम क्षेत्र है। वहां कुछ दिन विराज कर उन्होंने मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर दिया। ओम अरहम।